गुड इवनिंग साथियों। मैं जानता हूँ आप भाव विभोर हैं, आप आतुर हैं कि माननीय उच्च न्यायालय का ऑर्डर अपलोड हो जाए लेकिन भरसक प्रयास जो भी कर रहे हैं साथी ज़रूर कर रहे होंगे, मुझे उसके बारे में नहीं पता, लेकिन ऑर्डर फिर भी अपलोड नहीं हुआ है। कल कोशिश कर रहा हूँ आप साथियों के लिए, रिक्वेस्ट की है किन्हीं वकील साहब से कि रजिस्ट्री ऑफिस में वो कम से कम पता कर दें कि ऑर्डर हमारे तैयार हैं क्या नहीं, अपलोड होने में समय क्यों लग रहा है। तो कल डेफिनेटली आपको सूचना दूंगा साथियों। दूसरा, ये जो भाई खालिद हुसैन ने भी केस डाला है, ये भी डबल बेंच में है एक तरह से। तो ये सिर्फ HKRN पे है या अन्य इश्यूज़ भी हैं। इसकी पोस्ट मैंने डाल दी है कोर्ट नंबर 7 में। कल इसकी सुनवाई होगी। इसके ऊपर भी हम कल शाम को ही बात करेंगे साथियों, ठीक है। जो भी डिटेल्स आती हैं, अभी रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं हम तो सामने, लेकिन जो बार बार आपको ऑथेंटिक न्यूज़ दे रहे थे, जो आपको भी लग रहा था कि यहाँ SK फिज़िक्स के पास आपको ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं मिल रही, आज उनकी भी डेडलाइन आ चुकी है साथियों। 17 तारीख तक का उन्होंने डेडलाइन दिया था। वो ज़्यादा जुड़े भी हुए हैं, उनके पास सूत्र भी ज़्यादा हैं, तो कृपया उन साथियों से ही रिक्वेस्ट कर लें, उनका तो लीगल टीम भी है, कि कुछ तो पता किया होगा उन्होंने, है ना। बट कल मैं अपने स्तर पर प्रयास कर रहा हूँ। कुछ दिनों से जो मेरे एडवोकेट हैं वहाँ पे, वो बाहर थे, गुड़गांव में थे किसी विषय से, तो मैं वहाँ पे पता नहीं करवा पाया। कल ज़रूर हम कोशिश करेंगे और कोई न कोई न्यूज़ आपको देंगे। दूसरा, मैंने आज एक पोस्ट और डाली है कि डिस्पोज्ड ऑफ केस क्या है और डिसमिस्ड केस क्या है। तो मैं आज उसमें अलग अलग मैंने सर्च किया। जो हमारी CM थी जसबीर मौर्य वाली, एडवोकेट श्री जसबीर मौर्य वाली थी, जो उनमें स्टेटस है डिस्पोज्ड ऑफ का, और नीलम कौशिक वाला जो केस है उनमें स्टेटस है डिसमिस्ड का। अब डिसमिस्ड केस के बारे में मैंने क्यों डाली वो पोस्ट, कि अभी फ़िलहाल के लिए डिसमिस्ड केस वाले में कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस आप प्रोवाइड नहीं कर पाए हो, तो आपका केस डिसमिस्ड किया जाता है। बट डिसमिस्ड केस में रीओपन का ऑप्शन ऑलवेज वहाँ पे रहता है। डिस्पोज्ड ऑफ में केस की मेरिट्स के ऊपर केस का डिसीज़न फाइनल हो चुका होता है। बट प्लीज़ रिमेंबर, नीलम कौशिक का जो मेन केस है ये सिर्फ डिसमिस्ड हुआ है, और इसमें प्रोबेबिलिटी रहती है कि अगर पेटिशनर को लगता है कि उनके पास कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस आ गया है, ये कभी भी रीओपन किया जा सकता है साथियों। ओके, तो देखते हैं कल कुछ न कुछ मिल जाए तो। 2 केसेस हैं कल। एक तो हमने डिसीज़न का पता करवाना है कि अपलोड क्यों नहीं हो रहा। दूसरा है ये क्या सिर्फ HKRN के वर्सेस था ये केस जो खालिद हुसैन वाला है, या कोई और भी इसमें है। देखिए, एक समय पे तो एक ही मैटर सुना जाएगा, और अभी न्यूज़ में यही है कि उन्होंने भी खुद बताया है, किसी अन्य साथी से बात करवाई है, मुझे तो वो मिसलीड ही कर गए थे। फिर उन्होंने बताया कि TGT रेगुलर भर्ती पे इसका कोई असर नहीं है, वो खुद भी एक TGT रेगुलर भर्ती एस्पिरेंट हैं। बट हरियाणा कौशल के अगेंस्ट उनका पहले से प्लान चल रहा था। तो लेट्स सी क्या है उसमें, क्या अच्छा है, किन के लिए बुरा है, वो हम कल डिस्क्लोज़ करेंगे। थैंक यू।